पिता की मौत के बाद झनक को लगा सदमा। अनिरुद्ध के साथ घर जाने से मना किया झनक ने। झनक को लेने के लिए आदित्य कपूर पहुंचा कोलकाता। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल झनक में जैसा कि आपने देखा कि सृष्टि मुखर्जी ने गुंडों से मरवा दी है जान भूषण को गोली, जिसके बाद अनिरुद्ध उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। जी हां, झनक लगाती है अनिरुद्ध को कॉल, जिसके बाद भूषण के पास अनिरुद्ध भी भागा भागा पहुंचता है, लेकिन उसके घर वाले भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ पे अर्शी नाटक करने लग जाती है और साथ ही उसके घर वाले भी यहाँ पर अनिरुद्ध को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपने घर वालों को ऐसा रूप अनिरुद्ध ने पहले भी देखा है कि जब भी झनक मुसीबत में होती है ना, अनिरुद्ध को कभी नहीं ये लोग जाने देते उसके पास, और इस बार भी ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। यहाँ पर अर्शी कहती है कि झनक के पास जो भी मुसीबत आई है वह खुद हैंडल कर लेगी, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध सबको वार्न कर देता है, वार्न करके चुप करा देता है और वहाँ से चला जाता है। जल्दी जल्दी में अनिरुद्ध पहुँच जाता है झनक के पास, जहाँ झनक अपने पापा को गोद में लिए हुए रोए जा रही है और 2-4 गोलियां लगने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो गई है। इधर एम्बुलेंस और पुलिस तो पहले ही पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे वे झनक से रिक्वेस्ट हो रहे होते हैं कि हमें बॉडी को ले जाने दीजिए, हमें इनका चेकअप कराना है, इन बॉडी को लेकर जाने दीजिए। लेकिन झनक जाने नहीं देती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये लोग उसको मार डालेंगे, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके पापा तो कुछ नहीं हुआ है, अभी जग जाएंगे, अभी ठीक हो जाएंगे। झनक जो है इस समय बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है, उसे बस उसके पापा चाहिए। अनिरुद्ध यहाँ भागा भागा से झनक के पास जाता है, उसे संभालता है और कहता है कि देखो बृजभूषण जी को हॉस्पिटल लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। एक बार भी अगर चांसेस हैं, 1% भी अगर चांसेस हैं इनके बचने का, तो हम इन्हें बचा सकते हैं। झनक भी यहाँ बहुत अजीब रिएक्ट करने लग जाती है कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं, मेरे पापा मर चुके हैं, आप लोग बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। ना कि झनक उसे समझाता है कि देखो झनक, हम पूरी कोशिश करेंगे, तुम बस हट जाओ, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाने दो। झनक को भी काफ़ी डर लग जाता है कि कहीं वो इन्हें हॉस्पिटल ले जाने देती हैं, फिर वह हॉस्पिटल में देखने वाले हैं कि जैसे कि हॉस्पिटल में बृजभूषण को पहुंचाया जाता है, उनका चेकअप होता है, उसके बाद जो डॉक्टर है उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। जी हाँ, गोली लगने के थोड़ी देर बाद ही बृजभूषण की मौत हो चुकी थी। जब बृजभूषण ने झनक से कहा था कि अनिरुद्ध को कॉल करके बुला लो, क्योंकि एक वही इंसान है जो तुम्हारा ख्याल रख सकता है, मेरे अलावा अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध ही है, इसलिए उसे जल्द से जल्द कॉल करके बुला लो बेटा। और यह कहते कहते ही बृजभूषण ने अपना दम तोड़ दिया था। डॉक्टर भी यह खबर सुना देंगे कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे और यह मर चुके हैं, और आपको यह सच स्वीकार करना होगा। हम जानते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन अब आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इनकी जान हॉस्पिटल लाने से पहले ही इन्होंने दम तोड़ चुका था। यह सुनते ही दोस्तों झनक हो जाती है शॉक्ड कि अरे उसके पापा मर नहीं सकते, उसके पापा उससे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उसने अपने पापा के साथ कितने सपने देखे थे, वह अलग एक दुनिया बसाने वाले थे, वह अपने पापा के साथ मुंबई जाने वाली थी, यह शहर छोड़ देना चाहती थी कि लेकिन अब उससे पापा उसे छोड़ कर चले गए, उसके पापा मर गए हैं। यह सदमा झनक बर्दाश्त नहीं कर पाती है और चीखने चिल्लाने लग जाती है। झनक देखते ही कहता है, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि आप ऐसा मत कहिए, आप तो डॉक्टर हैं ना, आप तो ज़िंदगी बचाते हो, मेरे पापा की भी जान बचा लीजिए। मैं जानती हूँ कि गोली लगने के कारण इनकी बॉडी से बहुत सारा खून बह गया है, तो मैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं सारे पैसे लगा दूँगी, लेकिन मेरे पापा के जान बचा लीजिए। डॉक्टर यहाँ कहने वाले हैं कि देखिए, हम डॉक्टर तो हैं, लेकिन कोई मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते, अब प्लीज इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। और झनक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है, जिसके बाद अनिरुद्ध उसे संभालता है। अब अनिरुद्ध को सिर्फ और सिर्फ झनक का ख्याल रखना है, और साथ ही यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक का हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं तुम्हारे पापा के सामने ही यह शपथ लेता हूँ कि जिसने भी तुम्हारे पापा की यह हालत की है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो जो कोई भी इंसान हो, मैं उसे सज़ा ज़रूर दिलाऊंगा, मैं तुमसे वादा कर
करता हूँ झनक। इसके बाद झनक चीख कर चिल्ला कहती है कि क्या इससे मेरे पापा जिंदा हो जाएंगे? क्या मेरे पापा में दोबारा जान आ जाएगी? मर चुके हैं वो, मुझे छोड़ के जा चुके हैं। अब यह बात तो अनिरुद्ध भी जानता है कि ऐसे करने से बृजभूषण जी वापस नहीं आएंगे, लेकिन कानून में सिर्फ और सिर्फ बृजभूषण जी की वही आवाज़ गूंजती है कि जब उन्होंने अनिरुद्ध से कहा था कि मेरी बेटी को की जिम्मेदारी तुम ले लो, मेरे जाने के बाद उसका ख्याल तुम रखोगे और अपनी बेटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान कोई नहीं है झनक के लिए। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम मेरी बेटी का साथ कभी भी नहीं छोड़ना। इस कारण अनिरुद्ध झनक को समझाता है और कहता है कि देखो, अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे पापा जा चुके हैं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी। झनक की आप नहीं बहुत गुस्सा में अनिरुद्ध को देखती है और कहती है कि क्यों रहूंगी मैं आपके साथ? अकेले ही रहूंगी, मैं उसी घर में रहूंगी जहां मैं अपने पापा के साथ रहती थी, उन्हीं की यादों में ही रहूंगी। तो यहाँ पे अनिरुद्ध कहता है कि ठीक है, तुम अगर वहीं रहना चाहती हो तो वहीं रहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वहाँ आ जाऊँगा। यहाँ पे अनिरुद्ध कहता है कि मैं अपना सारा सामान शिफ्ट कर लेता हूँ और तुम्हारे साथ वहाँ रहूँगा। लेकिन झनक कहती है कि कोई हक नहीं है आपका मुझसे दूर रहिए, आप अपने परिवार के साथ रहिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध जानता है कि झनक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अनिरुद्ध की है। अनिरुद्ध जानता है कि झनक अभी मेंटल स्टेबल नहीं है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अनिरुद्ध चाहे जैसे तैसे जो है झनक के साथ ही रहेगा, उसका साथ नहीं छोड़ने वाला। वही दोस्तों, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आदित्य कपूर भी लाने वाले हैं शो में एंट्री। जी हाँ, पिछले कुछ समय में उन्हें दिखाया नहीं जा रहा था, लेकिन अब उनकी होने वाली है एंट्री। जी हाँ, यहाँ पे झनक के साथ जो कुछ भी घटा है वह सब कुछ तो है बता देगा अनिरुद्ध आदित्य कपूर को, और आदित्य कपूर यह सब सुनेगा और भागा और दौड़ा झनक के पास आएगा, क्योंकि वह भी तो झनक से करता है प्यार। झनक अभी किस हालत में होगी उसे काफ़ी चिंता होती है, इसलिए वह झनक को देखने के लिए आता है कोलकाता। जी हाँ, वह बहुत जल्द कोलकाता आ जाएगा। उसके बाद वह झनक से कहने वाला है कि तुम इस शहर में अब नहीं रहोगी, यह शहर तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जब से तुम यहाँ आई हो, सोचो कभी तुम्हें सारा साथ नहीं अच्छा हुआ है, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा ही होता है। यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। झनक, मैं तो पहले ही तुम्हें यहाँ लेके नहीं आना चाहता था, क्योंकि जब मैं तुम्हें लास्ट टाइम यहाँ लाया था उसके बाद तुम्हारी मौत की खबर मिल गई, जिसके बाद से मेरी ज़िंदगी भी काफ़ी चेंज हो गई। तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जैसे तैसे मुझे जाना पड़ा मुंबई, लेकिन मुंबई से भी मेरा ध्यान नहीं लगता था, काम करने में का मन नहीं करता था। लेकिन जब अनिरुद्ध ने मुझे बताया कि तुम जिंदा हो, मतलब तुम जो नूतन बन रही थी तुम ही झनक हो, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन झनक, तुम खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारे अगर यह लोग रहा रहे तो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे पापा नहीं है, तो तुम अकेली हो, अनाथ हो। तो झनक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहो, तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम मेरे साथ मुंबई चलो, हम दोबारा से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। और तुम्हें जो अभी अपनी करियर में बहुत आगे भी बढ़ना है ना, अभी हमने कितने सारे मूवी की करनी है, और जो बची हुई हमारी वह फिल्म है वह भी पूरा करना है। यहाँ आप यहाँ देखने वाले हैं कि आदित्य कपूर की इस बात में झनक आएगी, क्योंकि वह खुद भी नहीं रहना चाहती अनिरुद्ध के घर में। यह बात नहीं है कि झनक अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन वह अनिरुद्ध के साथ उस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि वो लोग जो है झनक के लिए सही नहीं है। झनक को वो लोग चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए अनिरुद्ध के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल है कि बात में कि अगर वह झनक को लेके भी अपने घर जाएगा तो कैसे रहेगा, क्योंकि उस घर में अर्शी भी रहती है, और अर्शी अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को कैसे देख सकती है। तो आदित्य कपूर यहाँ सारे सिनेरियो अच्छे से समझाएगा झनक को, और कहेगा कि यहाँ मत रहो, यह शहर तुम्हारे लायक ही नहीं है, तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, हमें मुंबई में जाना चाहिए, हम मुंबई चलो मेरे साथ। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध आदित्य कपूर को रोकेगा और कहेगा कि तुम झनक को लेके नहीं जा सकते हो, इसके पापा ने मरने से पहले सारी जिम्मेदारी मुझे दी थी,
उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं हमेशा झनक के साथ रहूं, कभी भी उसका साथ ना छोड़ूं। तो तुम झनक को लेके नहीं जा सकते, झनक मेरे साथ रहेगी, मैं झनक के साथ रहूंगा। यहाँ आदित्य कपूर कहेगा कि देखो, मैं समझता हूँ अनिरुद्ध कि तुम्हें झनक की फिक्र है, लेकिन तुम भी तो अच्छे से जानते हो ना कि झनक को यहाँ कितना खतरा है। आज इन लोगों ने अपने पापा को मार दिया, कल झनक को मार देंगे, तो हम एक बार दोबारा से झनक की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। यहाँ पे सेफ नहीं है झनक। अनिरुद्ध कहेगा कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन झनक यहाँ रहेगी तो हम उसके साथ मिलके जो भी असली गुनहगार है उसको ढूंढ सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि झनक क्या अगर मुंबई चली जाएगी तो वहाँ उसकी जान को खतरा नहीं है? और नहीं होगा उसको खतरा, वहाँ पे होगा। झनक के दुश्मन है ना, वही कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो मैं झनक मिलके जो भी उसके पापा के असली गुनहगार है उसको पहले सज़ा दिलाएंगे। तो यहाँ पे झनक भी कहेगी कि जी हाँ, मुझे अपने पापा के कातिल को ढूंढना है, मैं तुम्हें सज़ा दिलाऊंगी, चाहती हूँ उसको भी वैसे ही देखना चाहती हूँ जैसा उन्होंने मेरे पापा के साथ किया। जिसके बाद आदित्य कपूर भी कहेगा कि ठीक है झनक, तुम अभी अनिरुद्ध के साथ ही रहो, लेकिन जब तुम्हारे पापा के कातिल मिल जाएंगे न, तब तुम मेरे साथ वापस चलोगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो भी है आदित्य कपूर और अनिरुद्ध दोनों की भी झनक का ख्याल रखने के लिए आ चुके हैं। अब झनक बिल्कुल भी अकेली नहीं है। तो क्या अब यहाँ दोनों मिलके असली कातिल यानी सृष्टि मुखर्जी को सज़ा दिला पाएंगे, या फिर इस बार भी सृष्टि मुखर्जी खुलेआम चैन की सांस लेगी? क्या वह अभी जेल जा भी पाएगी या नहीं? जो भी होगा यह तो आने वाले एपिसोड में क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आदित्य कपूर शो में एंट्री ले रहा है, इसका एक बारे में क्या कहना है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।